सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50। कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकार ने दी राहत। बैंकों में रोजाना एक्सचेंज की सीमा 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए की गई। एटीएम मशीनों से कैश निकालने की सीमा में अब भी लोगों को मिलेगी राहत। आज से एटीएम मशीनों से 2,000 की जगह निकाल सकेंगे 2,500 रुपए। बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की हफ्ते की लिमिट बढ़ाकर 24,000 रुपए हुई। एक बार में 10,000 रुपए निकालने की लिमिट भी खत्म। वित्त मंत्रालय ने अस्पतालों के बाहर मोबाइल एटीएम की व्यवस्था का दिया सुझाव। मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन लगाने का दिया आदेश। बैंक के कस्टमर और एक्सचेंज कराने वालों की भी होगी अलग लाइन। इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलाने की सीमा 24 नवंबर तक बढ़ी। अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन पर चलेंगे पुराने नोट। नोट बैन के मुद्दे पर देर रात पीएम मोदी की वित्त मंत्री जेटली के साथ हुई अहम बैठक में वित्त सचिव और आरबीआई के अफसर भी शामिल। काला धन रखने वालों को पीएम मोदी का कड़ा संदेश। कहा, पूरी सफाई करूंगा, कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पीएम ने 50 दिन का समय मांगा। कहा, 30 दिसंबर तक दीजिए वक्त, न कर पाओ तो सजा भुगतने को तैयार। पीएम ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, नोटबंदी से आतंकी और उसके आकाओं को भी अब हो रही है परेशानी, उनके कटे हाथ। पीएम ने कहा कि पता नहीं कैसी ताकतों से मोल ली है लड़ाई। जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करने की भी होगी कोशिश, लेकिन नहीं मानूंगा हार। गोवा में काले धन पर पीएम मोदी भाषण देते वक्त हुए भावुक। कहा, सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ, देश के लिए छोड़ा घर परिवार। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि देश में 70 साल से पनप रही बीमारी को 17 महीने में दूर करेंगे। बेईमानी संपत्ति वालों पर भी जल्द बोलेंगे हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों ने ही उन्हें काले धन के खिलाफ वोट दिया था। बोले, उन्होंने देश को 70 साल लूटा है, अब उन्हें लूट रहे हैं। इशारों में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बोला हमला। प्रधानमंत्री ने कहा, 2G जैसे घोटाले वाले भी आज 4,000 रुपए के लिए लाइन में लगे हैं। आज शाम 4 बजे कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के नेता पीएम से करेंगे मुलाकात। नोटबंदी के मुद्दे पर होगी चर्चा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की हिंदुस्तान से अपील। पीएम को दे 50 दिन का वक्त, करें इज्जत। गुरु नानक जयंती पर आज देश के कई इलाकों में बंद रहेंगे बैंक्स। दिल्ली, यूपी, मुंबई और पंजाब में रहेगी छुट्टी। नोट बैन से बैंक में जमा हुए 3 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 10 से 13 नवंबर के बीच 4 दिन में बैंक में जमा हुई रकम। बाजार में आए 500 के नए नोट। भोपाल में बैंकों ने लोगों को 500 के नए नोट देने शुरू किए। आरबीआई ने कहा, जल्द खत्म होगी नोटों की किल्लत। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पीएम के कदम की तारीफ की। नोट बदलवाने के लिए राहुल गांधी के बैंक जाने को बताया फोटो खिंचवाने का अवसर। बाबा रामदेव ने नोट बैन के फैसले को बताया मोदी सरकार का बड़ा कदम। कहा, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग और आतंकवाद को रोकने की बड़ी मुहिम। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। कहा, काले धन के खिलाफ मुहिम में राजनीतिक पार्टियां साथ दें। शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार नोटबंदी पर चर्चा करने को तैयार। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की अहम बैठक। शीतकालीन सत्र के दौरान होने वाली बहस पर होगी चर्चा। बैठक में नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दों पर तय होगी रणनीति। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। यूपी के गाजीपुर जाएंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी। 2,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गाजीपुर से कोलकाता के बीच नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। एक रैली को भी करेंगे संबोधित। बैंकों से पैसे निकालने के लिए लगी रही लंबी लाइनें। रात से ही एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे लोग, लेकिन हर कोई कर रहा है सरकार की इस पहल की तारीफ। एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में लगे लोगों की मदद। दिल्ली के मालवीय नगर में आरडब्ल्यूए ने घंटों लाइन में लगे लोगों को पिलाई चाय पानी। नोटबंदी के बाद दिल्ली में कुछ दुकानदारों ने चाय के लिए लेना शुरू किया ऑनलाइन पेमेंट। आरकेपुरम में ऐसी एक दुकान पर चाय पीने वालों की दिखी भीड़। दिल्ली पुलिस ने किया साफ, शादी के कार्ड पर डीसीपी की मोहर लगाकर 5 लाख की राशि निकालने की बात अफवाह। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मैसेज। दिल्ली में कारोबारियों ने काले धन को सफेद करने की कवायद शुरू की। मजदूरों को 4,000 रुपए देकर लाइन में लगवाया।
दिल्ली में भारी भीड़ के कारण बैंकों और एटीएम के बाहर तैनात किए गए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के 12,000 से ज्यादा जवान। मुंबई में बैंकों और एटीएम के बाहर पैसा लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन, कई एटीएम्स के खराब होने और कैश खत्म होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत है। नोटबंदी से मुंबई के बेस्ट को जबरदस्त फायदा। 4 दिन में बेस्ट की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अकाउंट में जमा हुए 21 करोड़ रुपए। मुंबई के विक्रोली में एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए किया कुर्सी और चाय पानी का इंतजाम। 1,500 के पुराने नोट बंद होने का असर सब्जी मंडियों पर भी पड़ा। करेंसी नहीं होने से मंडियों में करीब 40% सब्जियां हुई बेकार। पुराने बड़े नोट बंद होने के बाद कोलकाता में लोगों ने सड़क पर फेंका काला धन। कूड़े में मिले 2 बड़े बैग में 2 करोड़ के फटे नोट। हिमाचल की राजधानी शिमला में पर्यटक घूमने के बजाय बैंक और एटीएम के बाहर लाइन में लगाने को हुए मजबूर। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए जवान हर्षित भदौरिया को श्रीनगर में सेना ने दी श्रद्धांजलि। 11 नवंबर को हिमाचल सेक्टर में गोली लगने से शहीद हुए थे भदौरिया। राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का ऐलान, 30 लाख प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की बात कही। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी प्रदर्शन हुआ हिंसक। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस में सड़कों पर उतरे लोग। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद आई सुनामी। क्राइस्टचर्च में 7.4 तीव्रता से हिली धरती, 2 लोगों की मौत की खबर। मोसुल पर कब्जे को लेकर इराकी सेना को मिल रही है आईएसआईएस से कड़ी टक्कर। बचाव के लिए सुसाइड बॉम्बर्स और गुरिल्ला वॉर का सहारा ले रहा है आईएसआईएस। विद्या बालन ने अपनी शादी टूटने की खबरों को बताया वाह, कहा पति के साथ फोटो ट्वीट नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि शादी टूट गई। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने किया गोलमाल 4 की एक्ट्रेस के नाम का ऐलान। परिणीति चोपड़ा होंगी फिल्म की लीडिंग लेडी। साल 2016 में लगातार 3 हिट फिल्म देने के बाद जैकलीन फर्नांडिस बनी एंटरटेनर ऑफ द ईयर। हाउसफुल 3, डिशूम और फ्लाइंग जट ने किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल।